हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, जैसा आपने खेती की तमाम विधियां देखी होंगी, कई तरीके, अब तो नए नए तरीके आ गए हैं। तो इसी प्रकार एक खेती का बहुत ही नया तरीका और बहुत ही स्पेशल तरीका है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, एक पौधे को उचित ऑक्सीजन, जल, खनिज लवण देके मिट्टी की सतह से ऊपर तैयार किया जाता है। यानी इसे मिट्टी में नहीं तैयार किया जाता, मिट्टी की सतह से ऊपर तैयार किया जाता है, पानी में तैयार किया जाता है, या इसके केवल जड़ों को ऐसे खुले में तैयार किया जा सकता है। तो ये विधि कैसी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में देखते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, किसान भाई जिनके पास जमीन कम है या शहर के अंदर जो लोग बाग रहते हैं, किचन गार्डन का शौक रखते हैं, वो भी एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम रतलाम के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक हाइड्रोपोनिक सेटअप पे आए हैं। हम आपको जानकारी यहाँ पे देंगे कि कौन कौन सी फसलें आप इसके अंदर उगा सकते हैं या किस तरीके से आप उगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अरविंद जी से। सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप उन्हें एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम अरविंद धाकड़ है और मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गांव रियावन में रहता हूं। और हम लोग पिछले 4 से 5 साल से हाइड्रोपोनिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। सर 4 से 5 साल मतलब कि, और एग्जैक्टली जो आप हाइड्रोपोनिक बता रहे हैं कि इतने दिन से कर रहे हैं, आइडिया कैसे आया हाइड्रोपोनिक का? क्योंकि एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, इजराइल का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं इसे। उसके बारे में बताइए सर। एक्चुअली सर, हम लोग काफ़ी टाइम से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं। हमारे फार्म पे हम लोगों ने कई तरह की बागवानी फसलें लगा रखी है। तो उसी संबंध में हम लोग 2015 में इजराइल गए थे। और इजराइल जाने का भी यही उद्देश्य था कि बगीचे देखना है, नई टेक्नोलॉजी देखना है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इजराइल में एग्रीकल्चर फील्ड में वो नंबर 1 है। असल में लोग बागों के दिमाग में कि हाइड्रोपोनिक मतलब कि पानी में तैरता हुआ ये बनना, लेकिन इससे अलग जितनी मुझे जानकारी है कि हाइड्रोपोनिक का सिंपल सा सिर्फ एक ही अर्थ है, मिट्टी से रहित। आप बहुत सारी चीजों में उगा सकते हैं, क्या ऐसा ही? हाँ, बराबर। इसमें मिट्टी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब बिना मिट्टी के हम लोग अदर मीडिया के माध्यम से पौधे को ग्रो करते हैं। अच्छा, मतलब कि जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी में ही है, अदर मीडिया भी, पैरालाइट हो गया या आपका कोकोपीट हो गया, इन सारी चीजों में कर सकते हैं। मतलब परलाइट होता है, कोकोपीट होता है, या स्टोन होते हैं, हाइड्रोटोन होते हैं। आजकल हाइड्रोपोनिक पौधे ग्रो करने के लिए हाइड्रोटोन आते हैं, क्ले बॉल आती है। उन चीज़ों का उपयोग करके, मतलब वो तो एक तरह से एक मीडिया है, खाली पौधों को सपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पर पौधे को जो इसकी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग सेटअप बना के इसकी जो जड़ें होती है उसको न्यूट्रिशन, पानी ये दिया जाता है और ये पौधे ग्रो होते हैं। चलिए, तो सर एक बार पूरा सेटअप अलग अलग तरीके के हम देख लेते हैं, जब अच्छे से हमें समझ में आएगा कि असल में हाइड्रोपोनिक है क्या है। सर, ये वाला जो सिस्टम है इसके बारे में हमें बताइए। सर, ये एनएफटी सिस्टम है। मतलब एक पाइप का हम लोगों ने चैनल बनाया है। इस चैनल के अंदर एक साइड से हम लोगों को पानी इसमें फ्लो करने के लिए पानी दिया जाता है। जैसा कि आप ये सेटअप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसमें पानी देते हैं और ये पानी पूरा घूमते हुए हर पाइप में इसकी जो नेटपोट रहता है, इसकी जो रूट होती है, इसका जो मतलब जो प्लांट रहता है उसकी जो रूट होती है, उसके पानी टच होता है और ये पानी घूमता हुआ वापस इस टैंक में जाता है। अब सर इसमें एक चीज है, मतलब कि ये यहाँ से गया, इसमें से किधर से निकल रहा है फिर पानी जो नीचे आप कह रहे हैं आते हुए? देखो, ये यहाँ से पानी अंदर अपन ने इन किया है, ये सारा पानी उधर गया है और एज इट इज, जैसे ये जो अपन ने सेटअप लगा रखा ना, ये सारा पानी इसमें से इस पाइप में आ गया, ऐसा इस पाइप का उधर लगा रखा है। मतलब एक चैनल सिस्टम है। अच्छा, मतलब कि यहाँ से इस वाले से इन हुआ, उधर से ऐसे आया और ऐसे घूमता हुआ ऐसे आ रहा है। और हाँ, ये सारा पानी घूम के वापस टैंक में हमने पहुँचा दिया। अब सर इसमें जैसे आपने टैंक में पहुँचाया, असल में क्या सिर्फ ये तो हमने, चलिए पौधे कोकोपीट में लगा के ये कप टाइप में इसके अंदर लगा दिए, क्या सिर्फ पानी से काम हो जाएगा या कुछ और चीज़ भी डालनी पड़ेगी? देखो, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर खाली पानी इसमें फ्लो करने से ये पौधे ग्रो नहीं होते हैं। पौधे को ग्रो होने के लिए लगभग 13 से 16 न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। कुछ न्यूट्रिशन तो नेचुरली मिल जाता है, जैसे सनलाइट आ रही है, ऑक्सीजन है, या पानी अपन दे रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर होते हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं, या न्यूट्रिशन बोल सकते हैं उनको, वो हम लोगों को पानी में ऐड करना पड़ता है और ये पानी इनकी जड़ों में घूमता रहता है और जिससे ये पौधे ग्रो होते हैं। सर इसका नाम क्या बताया था आपने? एनएफटी सिस्टम, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। अब सर ये आप टमाटर बता रहे थे इसमें कि ये मतलब कि टमाटर वाला अलग है, लंबा है, तो वर्टिकल नहीं किया जाता।
लेकिन यहाँ पे तो आपने इसके ऊपर और ये नीचे भी डाला हुआ है, ये भी वर्टिकल, ऐसा क्यों? नहीं देखो होता क्या है, जैसे ये वाला अपन ने पौधा लगाया, इसकी ग्रोथ बहुत लंबाई तक जाएगी। जैसे ये पौधा बहुत बड़ा बन गया तो ऊपर पाइप नहीं होना चाहिए, है ना। पौधे को पूरा जाने के लिए बढ़िया सा स्पेस मिलना चाहिए, सनलाइट प्रॉपर मिलना चाहिए। पर ये जो सेटअप यहाँ पे जो लगा रखा ना, अगर अपन ने यहाँ पे हम लोग छोटे पौधे लगा सकते हैं, यहाँ बड़े पौधे लगाने के लिए नहीं रहता है, पर यहाँ बड़े पौधे लगा के एक बेलवर्गी अपन मंडप पे इसको फैला सकते हैं। पर ये जो सिस्टम है, एक के ऊपर एक पाइप नहीं होना चाहिए। खैर हमारा ये R&D सेंटर है, यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगा रखा है, ताकि इस पाइप का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, मतलब कि आप टेस्टिंग डाल रहे हैं सिर्फ इसका, अभी ये वैसे उपयोग में नहीं आता इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग ऐसा उपयोग में ले सकते हैं कि नीचे आप छोटे पौधे लगा सकते हैं, जब ये पौधे बड़े होते हैं तब इनको कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, या ऐसी क्रॉप जो छोटी में ही क्रॉप दे रही है तो वो आप इस पाइप में लगा सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे मतलब कि टमाटर ही लगाया हुआ है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे टमाटर लगा रखे हैं, कुछ खीरा ककड़ी लगा रखी है, कुछ खरबूजे लगा रखे हैं, कुछ चेरी टमाटो लगा रखे हैं। मतलब इतने से एरिया में आपने पहले तो पेड़ ही इतने लगा रखे हैं, ऊपर से फसलें भी इतनी सारी लगा रखी हैं। हाँ, ये छोटा सा एरिया है पर नंबर ऑफ प्लांट यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब ये देखिए, आप ये अभी ज़्यादा मतलब 1 महीने का प्लांट है और इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त आ रही है। इसी में हम लोगों ने उधर टमाटो भी लगा रखे हैं, पर यहाँ पे कई तरह की क्रॉप एक सेटअप में लगा रखी है, तो आपको न्यूट्रिशन का गणित आना चाहिए, क्योंकि इसकी खुराक थोड़ी अलग हो सकती है, इनकी थोड़ी अलग हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा न्यूट्रिशन इसमें डालते हैं जिससे सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। मतलब कि मेन चीज ये है कि अगर आप पौधों का चयन अलग अलग कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट अलग अलग होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप मिक्स कर लीजिए क्रॉप, वरना मिक्स ना कीजिए। तो ये आपका वो है बराबर। अच्छा, अब सर इसमें एक और चीज मुझे जाननी है, जैसे कि मैं यहाँ से देख रहा था तो मुझे एक और चीज दिखाई दी। यहाँ पे ये क्या चीज है असल में? ये मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या चीज है, ये बताइए सर। सर ये हम लोग उत्तराखंड गए थे, वहाँ से कुछ चिली के प्लांट मिले थे हमको। ये एक नई तरह की चिली है, गोल शेप बनता है और बहुत तीखी है। मतलब ये मिर्च है एक तरीके की। अभी ये कच्चे फल लगे हुए हैं, पर ये जब पकेगा ना तब पूरा ऑरेंज कलर का ये फल बन जाएगा, पीले कलर, और इसमें बीज रहते हैं और बहुत तीखापन रहता है इसमें। तो मतलब ये जो टेक्निक है, इसमें कोई से भी पौधे लगा सकते हैं। आप प्लांट को समझ लीजिए, उसकी हाइट समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सेटअप बनाइए और सारे पौधे लगा सकते हैं। ये टेबल टॉप स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन है, मतलब हाइड्रोपोनिक में भी एक अपडेट समझ लो, क्योंकि हाइड्रोपोनिक या NFT सिस्टम या जो भी आप सिस्टम बनाते हैं उसमें पानी का फ्लो करना पड़ता है। मतलब आपकी मोटर जो रहती है ना वो चलती रहती है, मतलब लाइट का 24/7 बिजली हमें चाहिए तो चाहिए। उसका भी एक तरीका होता है कि आप उस बिजली को कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई है आजकल, पर इस सिस्टम में हमको पानी फ्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक ग्रो बैग बनाया जाता है, 3 से 4 फीट की इसकी लंबाई रखी जाती है। इसके अंदर मीडिया, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कोलाइट, परलाइट वगैरह भर के और इसमें प्लांटेशन किया जाता है। अब सर इसमें मुझे एक और सिंपल सी बात आपसे पूछनी है। ये जो चीज़ है, जैसे अभी हमने ये वाला जो सेटअप हमारा पीछे चल रहा है, पानी के साथ चल रहा है, ये हमारा एक तरीके से कैसे सिंप्लीफाइड हाइड्रोपोनिक्स जिसे बोलते हैं कि कोकोपीट में उगा लिया, या वो है उसे ही थोड़ा सा अपग्रेड करके इसमें ड्रिप लगा के वही है या उससे अलग है, मुझे आप बताइए। सिस्टम वैसा ही है जैसे अपन गमले में पौधे को पानी डालते हैं ना, वैसे ही हम लोगों ने लंबे लंबे ग्रो बैग लगा रखे हैं। मीडिया अपन ने कोकोपीट रख रखा है, मतलब मिट्टी का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं, और पानी देने के लिए एक ड्रिप लाइन हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी है। और एक रो के अंदर लगभग 7 से 8 पौधे हम लोगों ने लगा रखे हैं। तो यहाँ क्या है, एक बार अपन ने पानी दे दिया, जब ये इसमें नमी खत्म होगी आप इसको मैन्युअली चेक करते रहो। 4 दिन 7 दिन, सर्दी में तो 7-7 दिन तक इसमें नमी खत्म नहीं होती। तो जब नमी खत्म होगी तब न्यूट्रिशन वाला पानी इसमें ऐड कर दीजिए, ड्रिप के माध्यम से दे दीजिए। और हमारा जो ये सेटअप है ये पूरा एक ग्रेविटी सिस्टम से चल रहा है। हम लोगों ने ऊपर छत पे एक टंकी रख रखी है जिसमें न्यूट्रिशन, पानी का pH और EC वगैरह मेंटेन करके वो पानी हम इसमें चलाते हैं और ये पौधे ग्रो होते हैं। मतलब बिना बिजली के हम लोग ये पौधे ग्रो कर सकते हैं। अब सर इससे अलग कुछ और भी मॉडल्स हैं जो मैंने देखे, जैसे कि एक फ्लोटिंग वाला होता है, वो पानी नीचे भरा रहता है। आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये डीप वाटर कल्चर है। मतलब इसके अंदर एक टैंक है जिसके अंदर पानी और न्यूट्रिशन भर रखा है और ऊपर नेटपॉट के माध्यम से पौधे को लगाया गया है। और इसमें पौधे को जो भी इसकी रिक्वायर है वो रिक्वायर की पूर्ति की जाती है और ये पौधे ग्रो होते हैं। एक बार सर आप खोल के दिखा सकते हैं क्या? इसको खोल के दिखाते हैं। ये तो एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन टाइप सिस्टम है। अब ये आप देखिए, इसमें एक एयर बबल का हमने पंप लगा रखा है जो एयर मेंटेन करता है। ये ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि प्लांट के रूट को ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। तो अब सर इसमें मुझे आप एक चीज बताइए, ये तो हमारा पानी वाला सिस्टम हो गया, असल में मैं ये वाली फसल उसमें क्यों ना कर लूँ, इसमें क्यों करूँ, क्या अंतर है? मतलब कि अगर आपको नंबर ऑफ प्लांट बढ़ाना है तो आप वर्टिकल फार्मिंग में जा सकते हैं। ये वाला सिस्टम में आप वर्टिकल फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, पर एक रहता है ना कि मुझे काउंटर पे कुछ रखना है, किसी के घर में छोटी सी जगह है वहाँ पे एक छोटा सा आपने सेटअप रख दिया हरियाली के लिए, तो ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। बार बार पानी को देखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ दिया, 15 दिन में आप इसको चेक कर लो,
फिर एक सिस्टम और है हमारे पास में, ये मतलब ये और ये अलग है क्या, या सेम से ही है ये मतलब? दोनों अलग है। कुछ क्रॉप ऐसी होती है जैसे आपने टमाटर तो ऊपर लगता है पर आलू जमीन में लगता है, मतलब कंद में लगता है, तो कंद वाली फसलों के लिए थोड़ा सेटअप अलग होता है। तो ये हमारा एरोपोनिक करके एक सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग कंद वाली फसलें लगाते हैं, और अभी हम लोगों ने इसमें आलू के प्लांट लगा रखे हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो इसमें छोटे छोटे आलू लगे हुए हैं, हाँ, बहुत छोटे बारीक बारीक आलू लगे हुए हैं। हाँ लगे हुए हैं इसमें। हाँ हाँ, तो अभी ये लगभग 1-1.5 महीने का प्लांट हो गया है, पर ये इतना वायबल नहीं बन पाता है क्योंकि ज़्यादा प्लांट आप लगा नहीं पाएंगे और वर्टिकल फार्मिंग कर नहीं पाएंगे, पर अदर कंट्रीज में आलू भी इस टेक्निक से लगा रहे हैं। तो सर ये वाला कौन सा सिस्टम है, या मुझे वही वाला लग रहा है वर्टिकल वाला, या कुछ अलग है इसमें? ये भी वर्टिकल है, मतलब यहाँ पे भी आपको पाइप का चैनल बना रखा है और सारे प्लांट लगा रखे हैं, और इसमें हम लोगों ने ब्रोकली लगा रखी है। आप देखेंगे पूरे ब्रोकली के फ्लावरिंग भी आने लग गई है, और जस्ट पीछे आप देखेंगे ये पूरा भी एक तरह से NFT सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने पालक लगा रखा है। आप इसकी रूट जोन वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी लंबी लंबी इसमें रूट बनी हुई है। अच्छा सर, इसमें मुझे एक और चीज़ बताइए, जैसे वो वाला सिस्टम तो ऐसा था पिरामिड वाला, हाँ हाँ ये वाला सिस्टम बिल्कुल सीधा है, हाँ हाँ। ऐसा मतलब कि है तो NFT है ना, तो अंतर क्या है मतलब कि इसमें बताइए? होता क्या है कि जो इंडोर फार्मिंग करते हैं ना, तो उनको सनलाइट नहीं मिलती, तो वो अंदर लाइटें लगा लगा के सनलाइट की पूर्ति करते हैं। तो ये जो सेटअप है हम लोगों ने बनाया था, ये एक तरह से इंडोर फार्मिंग के हिसाब से बनाया था, पर हम लोगों ने यहाँ पे लाइट का इशू हो रहा था तो इसको फिर बाहर ही रखा। पर यहाँ पे क्या होता है, जिससे ऊपर की जो पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, नीचे के पौधे को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ये पौधे की ग्रोथ अलग है। तो आपका जो ए शेप होता है उसमें नीचे वाले पौधे को भी सनलाइट मिलती है और ऊपर वाले को भी बराबर सनलाइट मिलती मतलब है। कि ये अंतर साफ दिख रहा है। तो इसमें वही है कि एक प्रॉपर सनलाइट भी चाहिए, अगर आप आर्टिफिशियल दे सकते हो तो बेस्ट है। हाँ, ये आर्टिफिशियल देने के लिए हम लोगों ने बनाया था, पर थोड़ा प्रॉब्लम बन गई थी, तो हम लोगों ने इस सेटअप को पूरा बाहर रख दिया। पर देखो इसका सनलाइट का कितना फर्क पड़ता है, आप यहाँ के पौधे देखिए और नीचे के पौधे देखिए, इसलिए हाइड्रोपोनिक में सनलाइट भी बहुत जरूरी है। अब सर इसमें एक और चीज़ मुझे दिखाइए, जैसे कि इसकी